दोस्तों, इस समय दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप जिस गैस सप्लाई पर पिछले कुछ सालों से भरोसा कर रहा था, वही सप्लाई अब धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एशिया के देशों की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग और उनकी ज्यादा कीमत देने की क्षमता। दरअसल हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। अफ्रीका के पश्चिमी तट से निकलकर यूरोप की तरफ जा रहा एक एलएनजी टैंकर अचानक बीच रास्ते में मुड़ गया और उसने अपना रुख एशिया की तरफ कर लिया। शुरुआत में इसे एक सामान्य व्यापारिक फैसला माना गया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इसी तरह की कई घटनाएं सामने आने लगी। अब हालात यह हो चुके हैं कि दुनिया के कई एलएनजी टैंकर जो पहले यूरोप के लिए तय किए गए थे, वे अचानक एशिया की तरफ मोड़ दिए जा रहे हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि इस समय ग्लोबल मार्केट में गैस की सप्लाई वहां जा रही है जहां से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और अफ्रीका से निकलने वाले कई एलएनजी कार्गो यूरोप की बजाय एशिया के बाजारों की तरफ जा रहे हैं। कुछ जहाज तो यूरोप के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय करते हुए एशिया की तरफ बढ़ने लगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब काफी हद तक कीमतों में छिपा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में इस समय एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर तब से जब दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यातकों में से एक कटार ने अस्थायी रूप से अपनी गैस सप्लाई में कमी कर दी। माना जाता है कि कतर का ग्लोबल एलएनजी मार्केट में लगभग 20% तक योगदान है। जैसे ही कतर से सप्लाई कम हुई, दुनिया के कई हिस्सों में गैस की कमी महसूस होने लगी। इसका सबसे बड़ा असर यूरोप में देखने को मिला, जहां नेचुरल गैस की कीमतों में अचानक करीब 50% तक उछाल आ गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एशिया के देश भी इस मार्केट में उतर आए और उन्होंने ज्यादा कीमत देकर एलएनजी कार्गो खरीदना शुरू कर दिया। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जापान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश माना जाता है। जापान में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस पर निर्भर करता है। इसलिए जैसे ही सप्लाई में कमी की खबर आई, जापानी कंपनियों ने कई एलएनजी कार्गो के लिए स्टैंडर्ड कीमत से लगभग $4 ज्यादा देने की पेशकश कर दी। जब किसी एलएनजी टैंकर के लिए प्रति MMBTU $4 ज्यादा दिए जाते हैं, तो पूरे कार्गो के हिसाब से यह रकम $5 से $10 मिलियन तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई सप्लायर कंपनियों ने तुरंत अपने जहाज़ों की दिशा बदल दी। अब अगर एशिया की बात करें, तो यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प भूमिका इंडिया निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को लगभग 6% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाया जाए। इसी वजह से भारतीय कंपनियां भी एलएनजी कार्गो के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां यूरोप लगभग 15 से $16 प्रति MMBTU तक कीमत देने को तैयार था, वहीं भारत ने कुछ कार्गो के लिए लगभग $20 प्रति MMBTU तक ऑफर कर दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई, कई एलएनजी टैंकरों ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया और एशिया की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ तक कि दक्षिण एशिया का एक छोटा देश बांग्लादेश भी इस बिडिंग वॉर में शामिल हो गया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश ने 2 एलएनजी कार्गो के लिए लगभग 23 से $28 प्रति MMBTU तक कीमत देने की कोशिश की। अगर पूरे कार्गो की कीमत को देखें, तो एक एलएनजी टैंकर की लागत $50 मिलियन से बढ़कर लगभग 80 से $85 मिलियन तक पहुंच सकती है।
असल में बांग्लादेश के सामने भी एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो चुका है। वहां कई गैस आधारित बिजली संयंत्र और उर्वरक कारखाने गैस की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर गैस खरीदकर बिजली उत्पादन को जारी रखना चाहती है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को यूरोप के नजरिए से देखें तो स्थिति काफी चिंताजनक दिखाई देती है। कुछ साल पहले तक यूरोप अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा रशिया से पाइपलाइन के जरिए हासिल करता था।